स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है हार्ड टू बिलीव। अब हार्ड टू बिलीव मीन्स क्या होता है? अगर इसका हम ओवरऑल ट्रांसलेशन देखें तो इसका मतलब होता है विश्वास नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं? हार्ड मीन्स क्या होता है? कठिन, ठीक है। और बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास करना या फिर यकीन करना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके अलावा और कि विश्वास करना कठिन है, या फिर हम लोग हार्ड टू बिलीव का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि विश्वास नहीं होता, ठीक है। तो अब देखिए चैप्टर का नेम जैसे कि हमारा है कि हार्ड टू बिलीव, विश्वास करना कठिन है। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? जो अनबिलीवेबल होगा ना, मतलब जो इसको हम लोग ट्रस्ट करने में, विश्वास करने के लिए जिसको हमको क्या होगा, डिफ़िकल्टीज आएगी, मुश्किल आएगा। इसी टाइप का इस चैप्टर में हमको एक स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है। अब उस स्टोरी में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में हार्ड टू बिलीव है क्या, विश्वास करना क्या कठिन है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ये चैप्टर और समझते हैं कि हार्ड टू बिलीव का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। देखिए हार्ड टू बिलीव, ठीक है, ये द नहीं होगा ना, ये भी हार्ड टू बिलीव है हमारा। ओके, इसको चेंज करते हैं हम। रीड करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ क्या दिया है। वन मॉर्निंग व्हेन मम्मी वॉज ओपनिंग अ न्यू पैकेट ऑफ डिटर्जेंट पाउडर टू वॉश मॉन्टीज डर्टी यूनिफॉर्म। अब देखिए इसमें हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि इसमें कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है, बातचीत हो रही है। तो आपस में किसके बीच बातचीत हो रही है? तो इसमें कन्वर्सेशन दिया हुआ है हमको, और कन्वर्सेशन जैसे कि हमने रीड किया, मम्मी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब एक मम्मी और उसके एक बेटी मतलब डॉटर के, दोनों के बीच का कन्वर्सेशन मतलब बातचीत इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे कि एक डॉटर अपनी मम्मी से, मदर से क्या बात करती है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन रीड किया, वन मॉर्निंग व्हेन मम्मी वॉज ओपनिंग अ न्यू पैकेट ऑफ डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। मतलब एक सुबह की बात है जब क्या होता है, एक मम्मी क्या करती है, एक नया पैकेट, ठीक है, एक नया पैकेट क्या चीज़ का? डिटर्जेंट पाउडर। अब डिटर्जेंट पाउडर क्या होता है? जिससे हम लोग क्या करते हैं, क्लॉथ को वॉश करते हैं, मतलब जिससे हम कपड़े धोते हैं, वो होता है हमारा डिटर्जेंट पाउडर। तो जब डिटर्जेंट पाउडर का नया पैकेट मम्मी सुबह क्या करती है, ओपन करती है, उसको खोलती है। टू वॉश मॉन्टीज डर्टी यूनिफॉर्म, क्यों ओपन करती है? तो जो मॉन्टी का डर्टी यूनिफॉर्म, मतलब उसका जो गंदा यूनिफॉर्म रहता है उसको धोने के लिए, वॉश करने के लिए। ओके, अ स्मॉल बुकलेट पिप्ड आउट ऑफ इट। अब जैसे ही मम्मी क्या करती है, उसका यूनिफॉर्म को धोने के लिए वो डिटर्जेंट पाउडर को ओपन करती है, तो उसमें से क्या होता है, एक स्मॉल बुकलेट मतलब क्या होता है? एक छोटी सी पुस्तिका, पिप्ड आउट मतलब उसमें से बाहर आता है। किस में से बाहर आता है? डिटर्जेंट पाउडर से, ठीक है। तो जैसे डिटर्जेंट पाउडर का उसमें से पैकेट ओपन किया जाता है, उसको खोला जाता है, तो उसमें एक स्मॉल बुकलेट मतलब एक छोटी सी पुस्तिका उसमें से बाहर आती है। आप लोग भी देखे होंगे, कभी हम कुछ चीज़ लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या मिलती हैं हमको? फ्री मिलती है। तो वो किसके अंदर होता है? पैकेट के अंदर होता है। जैसे हम पैकेट ओपन करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये चीज़ इसमें फ्री है। तो सिमिलरली उसी तरह क्या होता है, जब वो डिटर्जेंट पाउडर को, पैकेट को ओपन करती है तो उसमें एक स्मॉल बुकलेट, एक छोटी सी पुस्तिका उसमें बाहर आती है। मम्मी हैंडेड इट टू मॉन्टी, ठीक है। अब मम्मी उसको किसको दे देती है? मॉन्टी को दे देती है। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न है ना, जैसे कि हमको क्या बताया गया, अ स्मॉल बुकलेट पिप्ड आउट ऑफ इट। अब इसमें किस में से आया है वो डिटर्जेंट पाउडर से आया है कि डर्टी यूनिफॉर्म से आया? क्योंकि यहाँ पे तो दोनों मेंशन है ना, कि मम्मी क्या करी थी, डिटर्जेंट पाउडर को, पैकेट को ओपन करी थी तो उसके डर्टी यूनिफॉर्म को वॉश करने के लिए। अब हमको ये जानना होगा कि वो स्मॉल बुकलेट यूनिफॉर्म से बाहर आया था धोते टाइम या फिर डिटर्जेंट पाउडर से आया था। तो हम इस पैराग्राफ को जब पूरा रीड कर लेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि वो स्मॉल बुकलेट एक्चुअल में वो यूनिफॉर्म में था, मॉन्टी के यूनिफॉर्म में था, या फिर उस डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट में था। कभी कभी क्या होता है, आप लोग स्कूल से आते हैं, कुछ चीज़ रखे रहते हैं, चाहे टॉफ़ी रखे रहो या कुछ भी चीज़, तो क्या करते हो आप लोग, अपना स्कूल का जो ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है, उसको धोने के लिए दे देते हो और उसमें से भी क्या होता है, भूल जाते हो अपना सामान निकालना। तो इस पैराग्राफ को हम जब कंप्लीट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो स्मॉल बुकलेट उस यूनिफॉर्म में था या फिर डिटर्जेंट पाउडर में, ठीक है। मॉन्टी वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट। मॉन्टी, अब मॉन्टी कौन है? जिस पढ़ रहे ना लोग, मम्मी और उसकी डॉटर मतलब उसकी बेटी, तो उसकी बेटी का नाम क्या रहता है? मॉन्टी रहता है। तो मॉन्टी क्या होती है, बहुत खुश हो जाती है उसको देख के। किसको? वो स्मॉल बुकलेट को, वो छोटी सी जो पुस्तिका होती है ना, उसको देख के मॉन्टी क्या हो जाती है, बहुत हैप्पी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा
खुश हो जाती है। देयर वॉज अ पजल, और वो क्या रहता है, एक पजल रहता है, मतलब एक पहेली रहता है। पजल आप लोग को पता है कि पजल एक्चुअल में क्या होता है? आप लोग कभी पजल सॉल्व किए हो, मतलब कोई सा पहेली सॉल्व किए हो? बहुत सारे टाइप्स के पजल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोग को 2 पिक्चर दे दिए रहेगा, उसमें हम लोग को डिफरेंस आइडेंटिफाई करना रहेगा, ये भी एक पहेली होता है, ठीक है। या फिर हमको एक पिक्चर दे देगा और हमको बोलेगा कि उसमें से हमको क्या करना है, जो कुछ सर्कल करना रहता है, कुछ भी चीज़ का नाम। जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, एक गार्डन बना हुआ है, गार्डन में एक माली है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और हमको बोला गया है कि फॉर एग्जांपल कि आप फ्लावर को, ट्री को क्या करिए, सर्कल करिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग पजल वाले क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब पहेली बोलते हैं, ठीक है। तो जो मोंटी किसको देख के खुश हुई थी, तो स्मॉल बुकलेट को, और वो बुक एक्चुअल में क्या था, पजल था, मतलब एक पहेली था। विच सी हैड टू सॉल्व, जिसको उसने क्या किया था, सॉल्व कर लिया था, पूरी तरीके से उसको सॉल्व कर लिया था। द कंपनी प्रॉमिस्ड अ मिस्ट्री गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन, और जिस कंपनी ने उस पहेली को निकाला था ना, और उस पहेली को जो क्या कर लेगा, पूरी तरीके से सॉल्व कर लेगा, तो कंपनी की तरफ से क्या था, कंपनी ने क्या प्रॉमिस किया था, मतलब कंपनी ने क्या वादा किया था कि उसको सॉल्व करने वाले चिल्ड्रन को, मतलब बच्चे को, एक मिस्ट्री गिफ्ट। मिस्ट्री मतलब क्या होता है, एक रहस्यमय गिफ्ट, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्राइज गिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। उसी को ही क्या बोल सकते हैं, मिस्ट्री गिफ्ट, मतलब जो गुप्त होता है, छुपा हुआ होता है। तो कंपनी प्रॉमिस किया था कि जो बच्चा उस पहेली को, उस पजल को सॉल्व कर लेगा, तो कंपनी की तरफ से उसको एक सरप्राइज या फिर मिस्ट्री गिफ्ट दिया जाएगा। हु वुड विन द कॉन्टेस्ट, जो उस कॉन्टेस्ट को, मतलब उस प्रतियोगिता को, पहेली को सॉल्व करने वाली जो प्रतियोगिता थी, उसको जो जीत जाएगा, विन कर लेगा, उसको कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा, तो अब बताइए हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि मोंटी ने ऑलरेडी उस पजल को सॉल्व कर लिया था। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो पजल सॉल्व हो गया था तो वो डिटर्जेंट पाउडर से तो नहीं निकलेगा। मतलब हमको क्या पता चला कि वो डिटर्जेंट पाउडर किस में था, उसके यूनिफॉर्म में था, ठीक है, मतलब उसके जो स्कूल का ड्रेस था उसमें था। आगे देखते हैं। बाय इवनिंग मोंटी हैड सर्च द आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड द पजल वॉज वर्कड आउट क्वाइट फास्ट। अब देखिए मोंटी ने उसको कैसे सॉल्व किया था, इवनिंग में, मतलब शाम में। मोंटी हैड सर्च द आंसर, मोंटी ने क्या किया, उसका आंसर मतलब उसके जितने भी उत्तर थे उसको वो सर्च करने लगी, मतलब खोजने लगी। फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड द पजल वॉज वर्कड आउट क्वाइट फास्ट, जितने भी उस पजल में क्वेश्चन थे, मतलब उस पहेली में जितनी भी प्रश्न थे, उन सब के उत्तर वो क्या करने लगी, खोजने लगी। और वो खोजते खोजते बहुत ही फास्टली, मतलब बहुत ही तेज़ी से क्या कर ली, वो अपना उस पजल, मतलब अपनी पहेली को वो अच्छे से जल्दी से क्या कर ली, हल कर ली, उसको सॉल्व कर ली। मोंटी आस्क्ड हर डैडी टू सेंड इट टू द कंपनीज एड्रेस। अब मोंटी क्या आस्क करती, मतलब अपने पापा को, ठीक है। मोंटी आस्क्ड हर डैडी, मतलब अपने पापा को वो क्या कहती है कि उस कंपनी के एड्रेस में, जैसे आप लोग घर में रहते तो आपके घर का एक एड्रेस होगा, आप लोग स्कूल पढ़ने चाहते हो तो स्कूल का भी एड्रेस होगा ना, वैसे ही जो कंपनी था तो उस कंपनी का भी एक एड्रेस, मतलब पता होगा ना। तो मोंटी क्या करती है, अपने पापा को बोलती है कि वो जो कंपनी का पता है, ठीक है, मतलब कंपनी का जो एड्रेस है वहाँ क्या करो, इसको भेज दो। जो वो सॉल्व किए रहती है ना पजल को, उसको भेजने बोलती है। एंड इट वॉज सेंट, और वो क्या होता है, भेजा जाता है, मतलब उसके पापा उसको भेज देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना इतना रीड करके कि इसमें हार्ड टू बिलीव, मतलब विश्वास नहीं करने वाला क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स अब आगे देखिए आप लोग, अब हमको पता चलेगा कि इस चैप्टर में एक्चुअल में ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये पैराग्राफ भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। 15 days लेटर मोंटी रिसीव्ड हर मिस्ट्री गिफ्ट। अब 15 दिन के बाद, ठीक है, मतलब 15 days लेटर, 15 दिन के बाद क्या होता है, मोंटी रिसीव्ड हर मिस्ट्री गिफ्ट। मोंटी को क्या मिल जाता है, जो उसका गिफ्ट रहता है, ठीक है, जो हमने पहले ही पढ़ा है कि कंपनी क्या करने वाला था, गिफ्ट देने वाला था। तो 15 दिन के बाद मोंटी को क्या मिल जाता है, अपना गिफ्ट, मतलब अपना तोहफा मिल जाता है। अब ब्यूटीफुल लिटिल बुक, और वो क्या गिफ्ट रहता है, एक छोटा सा प्यारा सा बुक रहता है, किताब रहती है, ठीक है, एक छोटा सा लिटिल बुक, मतलब छोटी सी किताब रहती है उस गिफ्ट में। इट वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स,
और वो बुक में क्या रहता है, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग, मतलब उसमें बहुत दिलचस्प लेने वाले क्या रहते हैं, फैक्ट्स, मतलब सच्चाई रहती है। एंड पिक्चर्स, और उसमें बहुत सारे पिक्चर्स, फोटोज़ वगैरह रहते हैं। मोंटी वॉज एक्साइटेड, और उस बुक को देख करके मोंटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, एकदम ज़्यादा उत्साहित हो जाती है। दैट वीकेंड मोंटीज हेड मिस्ट्रेस अनाउंस्ड अ कॉम्पिटिशन ऑन अमेजिंग फैक्ट्स, और उसी वीकेंड में, मतलब उसी हफ्ते में क्या होता है, दैट वीकेंड मतलब उसी हफ्ते में क्या होता है, मोंटीज हेड मिस्ट्रेस मतलब मोंटी की जो प्रिंसिपल होती है, ठीक है, मतलब उनकी जो प्रधान अध्यापिका होती है, वो क्या अनाउंस किए रहती है कि एक कंपटीशन, मतलब एक प्रतियोगिता रखने का, किस चीज़ का प्रतियोगिता रखने का, तो अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, मतलब जो अद्भुत सच्चाई है, ठीक है, उसके बारे में एक प्रतियोगिता रखने का क्या करती है, वो निर्णय लेती है उसके स्कूल की हेड मिस्ट्रेस, मतलब प्रधान अध्यापिका, बोले तो प्रिंसिपल। ईच क्लास हैड टू मेक अ प्रेजेंटेशन, और सभी क्लासेस को क्या करने बोलती है, एक प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है पता है आप लोग को, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। आप लोगों को भी अपने स्कूल में प्रेजेंटेशन देना होता है, तो उसी टाइप से मोंटी के स्कूल में भी क्या बोला जाता है कि सारे क्लास के बच्चे क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, मतलब अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। द बेस्ट 3 सिलेक्शंस वेयर देन पुट ऑन द स्कूल डिस्प्ले बोर्ड, और उसमें से जो सारे क्लास के बच्चे प्रेजेंटेशन देंगे ना, उसमें से 3 सिलेक्शन, मतलब 3 लोगों का क्या किया जाएगा, सिलेक्शन, चयन किया जाएगा, और उनके प्रेजेंटेशन को क्या किया जाएगा, बोल रहा है पुट ऑन द स्कूल डिस्प्ले बोर्ड। जो स्कूल में डिस्प्ले बोर्ड होता है ना, जहाँ नोटिस टांगते हैं हम लोग, या फिर कुछ भी हमको क्या करना रहता है, इन्फॉर्मेशन देना रहता है, तो उसमें जो लगाया जाता है वो हमारा डिस्प्ले बोर्ड होता है। तो वही बोलती है उसकी प्रिंसिपल कि जो सबसे अच्छा बनाए रहेंगे, 3 लोगों का क्या होगा, चयन होगा, सिलेक्शन होगा, और उनको क्या किया जाएगा, स्कूल का जो डिस्प्ले बोर्ड होता है उसमें पुट किया जाएगा, मतलब लगाया जाएगा। मोंटी सिलेक्शन वॉज ऑल्सो देयर, ठीक है, मोंटी का सिलेक्शन मतलब मोंटी जो बनाए रहती है उसका भी क्या हो जाता है, चयन हो जाता है, और उसका भी क्या लगता है, स्कूल का जो डिस्प्ले बोर्ड होता है उसमें लगाया जाता है। अब तक आप लोगों को पता नहीं चला होगा कि इसमें हार्ड टू बिलीव क्या है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इसमें हार्ड टू बिलीव है वो मिस्ट्री गिफ्ट, जो उसको गिफ्ट मिलती है। गिफ्ट क्या मिली है, यस, गिफ्ट में उसको मिला था लिटिल बुक, एक छोटी सी किताब मिली थी, और यही है हमारा लिटिल बुक, मतलब हार्ड टू बिलीव करने के लिए यही बुक है। अब देखते हैं हम लोग इस बुक के बारे में। देखिए, कंटेस्टेंट 1 जो पहला प्रतियोगी था, ठीक है, मतलब जो पहला कंटेस्टेंट था, उसने किसके बारे में अपना प्रेजेंटेशन दिया था। देखिए, अगर आप लोगों को पता नहीं कि प्रेजेंटेशन एक्चुअल में क्या होता है, या फिर प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, कि वो एक्चुअल में होता क्या है, तो आप लोग यहाँ से भी जान सकते हैं। देखिए, एक कंटेस्टेंट ने, मतलब एक प्रतियोगी ने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया था वो ये था कि एक पैरोट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल पैरोट है, उसके बारे में कुछ लिखा होगा, तो नो, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल पैरोट, ये एक साधारण सा तोता नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए ना कि प्रेजेंटेशन क्या होता है अगर हम चैप्टर में रीड कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन मतलब ये होता है, देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि इसमें एक फ़ोटो दिया हुआ है पैरोट का, तो हमको जिसके टॉपिक में लिखना है, हम उसके टॉपिक में क्या करते हैं, नॉलेज कलेक्ट करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं, उसको हम लोग अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं ना, हम बता रहे हैं कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो हमारा प्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि कंटेस्टेंट 1 ने किया, एक पैरोट का पिक्चर ऐड किया, उसके साथ साथ उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक प्रेजेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखते हैं कि प्रेजेंटेशन फर्स्ट क्या है, विंग्ड विक्ट्रीज। ठीक है, विंग्ड मतलब होता है पंख, और विक्ट्रीज का मतलब होता है जीत या फिर जितना, मतलब पंखों वाली जीत बोल सकते हैं ना हम लोग। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको। अ स्टोलन पैरोट वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट एज अ विटनेस इन न्यू दिल्ली। अब इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, अमेजिंग फैक्ट्स, मतलब जो अद्भुत सच्चाई होगी उसके बारे में पढ़ने वाले ना। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन से हमको पता चल रहा है कि क्या हुआ था, न्यू दिल्ली में एक स्टोलन पैरोट। स्टोलन मतलब क्या होता है, जो चोरी हो जाए रहता है ना, वो मतलब जो चोरी हुआ पैरोट था, तोता था, उसको लाया गया था न्यू दिल्ली के कोर्ट में एज अ विटनेस। विटनेस मतलब होता है गवाह के तौर पे। अब आप सोचिए कि हम लोग गवाह के तौर पे किसको देखते हैं, जनरली ह्यूमंस को, इंसानों को, लेकिन इसमें क्या बता रहा है, अमेजिंग फैक्ट हुआ ना कि एक तोते को, मतलब एक पैरोट को हम लोग विटनेस के तौर पे, मतलब गवाह के तौर पे ले जा रहे हैं।
तो बताया जा रहा है कि न्यू दिल्ली में क्या हुआ था, एक स्टोलन पैरोट मतलब चोरी का एक तोता को क्या किया गया था, गवाह के तौर पे कोर्ट पे लेके आया गया था। इट कुड आइडेंटिफाई इट्स रियल ऑनर बाय रिपीटिंग द नेम्स ऑफ हर ओनर्स चिल्ड्रन। अब देखिए, अब वो तोता क्या था, चोरी का था, तो वो अपने रियल ऑनर को मतलब जो उसके असली मालिक होते हैं उसको वो कैसे पहचान लेता था, कैसे आइडेंटिफाई करता था, तो बार बार रिपीट करके, दोहरा के, किसका नाम को दोहरा के, तो उसके जो ऑनर के मतलब उसके मालिक के चिल्ड्रन के मतलब उसके मालिक के बच्चों के। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं, न्यू दिल्ली के कोर्ट में, ठीक है, गवाह के लिए एक स्टोलन पैरोट मतलब चोरी का तोता को लाया गया था। और वो तोता क्या कर सकता था, अपने रियल ऑनर मतलब जो उसके असली मालिक थे उसको वो आइडेंटिफाई कर सकता था, मतलब पहचान सकता था। कैसे, तो बाय रिपीटिंग द नेम ऑफ हर ओनर चिल्ड्रन, अपने असली मालिक के बच्चों के नाम को दोहरा के वो क्या कर सकता था, अपने असली मालिक को पहचान सकता था। ओके, आई होप कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा और कंटेस्टेंट 1 की ये प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट आप लोग भी ट्राई करिएगा कभी प्रेजेंटेशन बनाने का। अब देखिए, इसी के साथ साथ कंटेस्टेंट 1 का एक और दिया हुआ है। इन 1936 अ hen was trapped in a carrot when a violent storm destroyed the town of Gainesville, Georgia। अब ये कब की बात है, 1936, ठीक है, जब हम लोग थे ही नहीं। तो 1936 को क्या हुआ था, एक हैन मतलब एक मुर्गी, ठीक है, वॉज ट्रैप्ड इन अ कैरेट व्हेन अ वायलेंट स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द टाउन ऑफ जेन्सविले, जॉर्जिया। मतलब ट्रैप्ड इन अ, क्या हुआ था कि एक मुर्गी क्या हुई थी, ट्रैप्ड हो गई थी, मतलब फंस गई थी। किस में फंस गई थी, तो एक कैरेट में, ठीक है, मतलब एक बॉक्स बोल सकते हैं हम लोग, कैरेट को बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो एक हैन क्या हुई थी, फंस गई थी, ट्रैप्ड हो गई थी, किसके वजह से, व्हेन अ वायलेंट स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द टाउन ऑफ जेन्सविले, जॉर्जिया। ठीक है, ये एक प्लेस का नाम है ना, जेन्सविले, जॉर्जिया। जेन्सविले कहाँ है, तो जॉर्जिया में है। ठीक है, तो जॉर्जिया का एक प्लेस है गैंसविले, उसमें क्या हुआ था, जब एक वायलेंट स्टॉर्म आया था मतलब एक हिंसक तूफान आया था, तो उस तूफान में क्या हुई थी, वो हैन ट्रैप्ड हो गई थी, फंस गई थी एक कैरेट में। 47 डेज लेटर इट वॉज रेस्क्यूड। 47 डेज लेटर मतलब 47 दिनों के बाद इट वॉज रेस्क्यूड मतलब उसको बचाया गया, रेस्क्यू किया गया मतलब बचाया गया। एंड इट हैड सर्वाइव्ड बाय ईटिंग इट्स ओन एग्स। और वो कैसे सर्वाइव कर रही थी, मतलब कैसे जीवित रह रही थी, तो वो अपने एग को मतलब अपने खुद के अंडे को खा करके वो 47 डेज तक क्या कर रही थी, जिंदा रही थी। तो ये भी क्या है, एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग कंटेस्टेंट 2 का। अब प्रतियोगी 2, वो किसके बारे में लिखा या लिखी है, मिरेकल मैन। मिरेकल मैन सुना होगा आप लोगों ने कि मिरेकल मैन एक्चुअल में क्या होता है, जादूगर लोग को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मिरेकल मैन बोलते हैं, ठीक है, या फिर जादुई आदमी। तो देखते हैं हम लोग इस मिरेकल मैन में के बारे में। ठीक है, फ्रांचेस्को लैंटिनी ऑफ सिसिली, इटली वॉज अ मास्टर म्यूजिशियन। फ्रांचेस्को लैंटिनी ऑफ सिसिली, इटली। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा ना, हमको पार्टिकुलर, जैसे कि आप लोग कहीं से बिलोंग करते हैं, एक गांव में रहते हैं, उसके आसपास के एरिया का भी हम मेंशन करते हैं। सिमिलरली इसमें भी इस चैप्टर में क्या किया गया है, ऐसा मेंशन किया गया है। जैसे कि सिसिली एक एरिया है और वो कहाँ पे है, तो इटली में है। ठीक है, तो जो फ्रांचेस्को लैंटिनी थे वो कहाँ के थे, आपके सिसिली, इटली के थे, जो कि क्या थे, एक मास्टर म्यूजिशियन थे, एक बहुत ही महान संगीतकार थे। He lived in the 1930s, जो कि कब कहाँ रहते थे, 1930s की बात है, मतलब वो 1930s में रहा करते थे। He was a famous सोशर प्लेयर, और वो बहुत ही फेमस क्या थे, सोशर प्लेयर। सोशर क्या होता है, एक फुटबॉल की तरह गेम होता है। ठीक है, तो उस गेम के, उस खेल के क्या थे, वो बहुत ही फेमस एक प्लेयर थे, खिलाड़ी थे। He had 3 legs, और उनके पास कितना पैर था, 3 पैर था। ठीक है, 3 legs थे। आप देख सकते हैं, आप लोगों की बुक में भी पिक्चर गिवन है कि उनके 3 legs थे। एंड दैट वाज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर हिम एज अ प्लेयर, और
प्लेयर के तौर पे, मतलब एक खिलाड़ी के तौर पे देखा जाए तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज था, मतलब बहुत ही अच्छा क्या था उनके लिए, सोर्स था, मतलब उनको खेलने में उससे बहुत ज़्यादा मदद होता था, ऐसा इसमें बताया गया है। तो अब किसी पर्सन का 3 पैर होना, ठीक है, मतलब मिरेकल, मतलब एक चमत्कार ही है ना, जादू ही है, तो इसलिए ये भी क्या है, हमारा एक अमेजिंग फैक्ट्स है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अमेजिंग फैक्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा अमेजिंग फैक्ट है द मडी स्किन। सॉरी, ये तो मडी स्किन नहीं है, ये तो मैग्नेटिक मैन है। इनके बारे में तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में कि मैग्नेटिक मैन क्या थे, ठीक है। तो देखते हैं इनके बारे में क्या दिया हुआ है। ल्यूथोलिन ऑफ गुनुंग रपत मलेशिया कैन लिफ्ट मोर देन 60 पाउंड्स ऑफ वेट अटैच्ड टू अ मेटल प्लेट अगेंस्ट हिज चेस्ट और स्टमक। आप लोग मैग्नेटिक मैन के बारे नाम से इनको जानते होंगे, ठीक है, लेकिन इनका रियल नेम क्या था, मैग्नेटिक मैन तो इनको हमने टाइटल दे दिया था, लेकिन इनका रियल नेम था ल्यूथोलिन ऑफ गुनुंग। ल्यूथोलिन इनका रियल नेम था, जो कि कहाँ रहते थे, तो वो मलेशिया के थे। और ये जो दिया हुआ है ना गुनुंग और रपत, वो उसके एरिया का नेम है, ठीक है। तो वो मलेशिया के रहने वाले थे। मलेशिया में कहाँ रहते थे, तो रपत में गुनुंग में रहा करते थे, जिनका रियल नेम था ल्यूथोलिन। और वो क्या करते थे, 60 पाउंड से भी ज़्यादा क्या कर लेते थे, वेट, वज़न को अपने चेस्ट में, मतलब अपने सीने में और अपने स्टमक में, मतलब अपने पेट में क्या कर लेते थे, उसको उठा लेते थे, मेटल और प्लेट का, ठीक है। लीन इज 71 ईयर्स ओल्ड। और जो लीन थे, ठीक है, मतलब ये जो मैग्नेटिक मैन थे जिनका पिक्चर आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, वो 71 ईयर्स ओल्ड थे, मतलब 71 साल के थे वो। एंड इज़ कॉल्ड द मैग्नेट मैन, और उनको क्या बोला जाता था, मैग्नेट मैन बोला जाता था। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि उनको मैग्नेट मैन क्यों बोला जाता था। अगर नहीं पता होगा तो ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम। नट्स, बोल्ट्स एंड टूल्स कैन बी सीन डैंगलिंग फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट। जैसे कि हमको पिक्चर में दिखाया गया है कि नट्स, बोल्ट्स, ठीक है, मतलब ये सारे क्या है, आपके टूल्स हैं ना। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सब सारा एल्युमिनियम का या फिर मेटल का या फिर प्लेट, यहाँ पे जो भी हमको दिख रहा है, तो वो क्या करते थे अपने चेस्ट में, मतलब बेयर चेस्ट, मतलब बिना कपड़ों के, ठीक है, अपने चेस्ट में क्या कर लेते थे, वो जितने भी नट्स होते हैं, जो बोल्ट्स होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं, उसको वो डैंगलिंग कर लेते थे। डैंगलिंग मतलब क्या होता है, लटकाना, लटका लिया करते थे, ठीक है। इन 2001 ही पुल्ड अ कार हुक्ड टू अ चेन। अब ये तो आप लोगों ने शायद न्यूज़ में सुना होगा कि 2001 में उन्होंने क्या किया था। स्टूडेंट्स, आप लोग पिक्चर देख के समझिए, क्योंकि उसमें से हमको क्लियर दिख रहा है ना कि वो किस तरीके से उसको लिफ्ट करते थे, लटकाया करते थे। तो इससे क्या होगा, हमारे ये पैराग्राफ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि इन 2001 की बात है, वो क्या किए थे, ही पुल्ड अ कार हुक्ड टू अ चेन अटैच टू अ प्लेट स्टक टू हिज चेस्ट। 2001 में उन्होंने क्या किया था, अपने चेस्ट में, मतलब अपने सीने में एक प्लेट को लटकाया था, ठीक है। और उस प्लेट में क्या चीज़ का हुक लगा हुआ था, तो एक कार का, ठीक है, मतलब एक कार की चेन का बोल सकते हैं। कार के चेन का हुक को उन्होंने लटकाया था, मतलब उतना वेट उन्होंने लिफ्ट किया था, उठाया था। अब आप लोग इमेजिन करिए कि ये हैं और इन्होंने अपने चेस्ट पे, मतलब अपने सीने पे क्या किया, एक प्लेट को क्या किया, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग स्पून या फिर प्लेट्स वगैरह हमको दिख रहे हैं, इसी तरह उन्होंने अपने प्लेट्स को भी क्या किया था, लटका लिया था। और फिर क्या किया था, जो कार होता है ना, उसको चेन से बांध दिया गया था, और उस चेन का हुक किस में अटैच था, तो वो प्लेट जो इनके चेस्ट पे था, और उन्होंने उसको क्या किया था, पुल्ड किया था, मतलब उस कार को खींचा था। ऑल द 3 sons ऑफ लीन एंड हिज 2 grandchildren ऑल्सो हैव द मैग्नेटिक एबिलिटी, ठीक है। अब देखिए उनके में कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी, कितनी क्षमता है कि वो एक कार का भी वेट को क्या कर लिए थे, पुल कर लिए थे, मतलब खींच लिए थे। और जो लीन के, ठीक है, मतलब इस मैग्नेट मैन के जितने भी 3 sons थे, मतलब जो 3 बेटे थे, उसके साथ साथ जो उनके 2 grandchildren थे, मतलब उनके बेटे के बच्चे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन बोलते हैं ना। तो उनके जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन थे, उन लोगों में भी क्या था, मैग्नेटिक एबिलिटी था, मतलब एक चुंबकीय क्षमता थी उन लोगों में भी, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या था, एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट था, जिसको कंटेस्टेंट 2 ने लिखा था।
अब हमारा लास्ट कंटेस्टेंट मतलब हमारा कंटेस्टेंट नंबर 3, और कंटेस्टेंट नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, द मडी सीन। मड मीन्स क्या होता है, मड मतलब होता है मिट्टी, सीन मतलब होता है दृश्य, मतलब एक मिट्टी का भरपूर दृश्य। आप लोगों को तो फोटो देख पता चल गया होगा, आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। आप लोगों को एक इमेज गिवन है एक बच्चे का, जो क्या किया हुआ है, पूरे फेस पे उसके क्या लगा हुआ है, मड लगा हुआ है। अब आप लोग सोचिए इस मड मतलब मिट्टी का भी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हो सकता है क्या। स्कॉट्सडेल एरिजोना ऑर्गेनाइजेज द माइटी मड मानिया फेस्टिवल एवरी ईयर। ठीक है, स्कॉट्सडेल एरिजोना, ठीक है, एक फीमेल का मतलब एक वुमेन का नाम है, वो क्या करती थी, ऑर्गेनाइज करती थी। क्या चीज़ का ऑर्गेनाइज करती थी, तो एक माइटी मड मानिया फेस्टिवल, हर साल मिट्टी का एक त्यौहार मनाया करते थे उन लोग। ठीक है, पीपल स्लिंग मड ऑन ईच अदर, और उस त्यौहार में उस फेस्टिवल में क्या किया जाता था, जितने भी पीपल जितने भी इंसान लोग थे वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते थे, मड को स्लिंग करते थे, मतलब मिट्टी को फेंका करते थे। इन द मंथ ऑफ जुलाई किड्स ऑफ ऑल एजेस स्लीप एंड स्लाइड ओवर मड फिल्ड टनल्स। और ये फेस्टिवल कब मनाया जाता था, इन द मंथ ऑफ जुलाई, मतलब जुलाई के मंथ में, जुलाई के महीने में जितने भी किड्स थे, मतलब जितने भी बच्चे थे, चाहे वो जिस भी एज के हो, मेंशन है ना किड्स ऑफ ऑल एजेस, मतलब किसी भी एज के, सारे एज के बच्चे क्या करते थे उसमें स्लीप एंड स्लाइड, मतलब उस मड में फिसला करते थे। किसमें, ओवर मड फिल्ड टनल्स, जितने भी टनल्स थे उसमें मिट्टी भरे रहता था, और उस भरे हुए टनल में क्या करते थे सारे एज के बच्चे उसमें स्लीप एंड स्लाइड मतलब फिसला करते थे। मोर देन 2,40,000 पाउंड्स ऑफ मड इज़ प्रिपेयर फॉर दिस इवेंट, और उस इवेंट के लिए, ठीक है, उस उत्सव के लिए क्या किया जाता था, 2,40,000 पाउंड्स ऑफ मड, मतलब 2,40,000 पाउंड मिट्टी तैयार किया जाता था सिर्फ और सिर्फ उसी इवेंट के लिए, मतलब वो फेस्टिवल मड मानिया फेस्टिवल के लिए। जैसे आप लोग होली खेलते हो ना, होली क्या करते हो, एक दूसरे के गाल पे गुलाल लगाते हो या फिर रंग से भी खेलते हो, उसी तरह इन लोग क्या करते थे, इन लोग मिट्टी लगाते थे, मड लगाते थे। ठीक है, तो ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है कि किसी भी फेस्टिवल में लोग मड से, मिट्टी से भी क्या कर रहे हैं, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हमारा है लास्ट टॉपिक, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग को तो इमेज देख के पता चल गया होगा कि लास्ट टॉपिक किसके बारे में होगा। एलिफेंट्स इन म्यांमार आर वेरी क्लेवर। जो म्यांमार के, ठीक है, म्यांमार क्या है, एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है। तो म्यांमार में जितने भी एलिफेंट्स थे, मतलब जितने भी हाथी लोग रहते थे ना, उन लोग बहुत ज़्यादा क्लेवर थे, मतलब बहुत चतुर हुआ करते थे। दे स्टफ द बेल्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स विथ मड। अब आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो एलिफेंट्स होते हैं उसके उनके नेक में, मतलब उनके गले में क्या किया जाता है, बेल को लटका दिया जाता है। क्यों, ताकि उसमें एक बेल का क्या करे, वो आवाज़ सुनाई दे। तो हमने अभी पढ़ा कि जो म्यांमार के एलिफेंट्स थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा क्लेवर थे, चतुर थे। तो उन लोग क्या करते थे, जो उनके नेक पे, गले पे जो बेल लटके हुए रहता था ना, उसको उन लोग स्टफ़ कर देते थे, मतलब भर देते थे। तो किस चीज़ से भर देते थे, तो मड से, मिट्टी से उस बेल को भर दिया करते थे। क्यों, ताकि उसमें से आवाज़ मत आए। दे डू दिस सो दैट बेल्स वॉन्ट रिंग। दे डू दिस मतलब वो इसलिए करते थे ताकि वो बेल रिंग मतलब बजे ना, उसमें से आवाज़ मत आए। दे कैन देन क्विकली स्टील बनानास फ्रॉम फार्म्स एट नाइट। ठीक है, ताकि अगर उस बेल से अगर आवाज़ नहीं आती है तो उन लोग क्या कर सके, तेज़ी से क्या कर सके, बनाना मतलब केला चुरा सके। कहाँ, फार्म से। ठीक है, अब इसमें जैसे बताया गया कि रात में उन लोग क्या करते थे, केला चुराने जाते थे फार्म में। तो अगर उनकी नेक पे, गले पे अगर वो बेल लटके रहेगा तो उसका तो आवाज़ आएगा, लेकिन उन लोग तो क्लेवर थे, तो उन लोग रात पे फार्म में जा कर के केला, बनाना को स्टील कर ले, मतलब चुरा ले। इसलिए क्या करते थे, अपने नेक में जो बेल था उसमें मड को भर देते थे, मिट्टी को भर देते थे, ताकि वो बेल ना बजे, रिंग मत करे, तो किसी को पता ना चले, और उन लोग क्या कर ले, ईजिली बनाना को स्टील कर ले, मतलब केला को आसानी से चुरा ले। नाउ जज फॉर योर सेल्फ द बेस्ट ऑफ दिस थ्रीज। अब आप लोग बताइए, अभी हमने 3 कंटेस्टेंट का पढ़ा ना प्रेजेंटेशन,
तो आप लोगों को पूछ रहा है कि अब आप जज करिए खुद से कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन था। आप लोग इन्हें समझा इस चैप्टर को, आप लोगों को जो सब इसमें से बेस्ट लगता है आप लोग इसमें से लिख सकते हैं, या फिर कंटेस्टेंट 1 का लग रहा है तो आप लोग यहाँ पे कंटेस्टेंट 1 लिखिए। अगर आप लोग को कंटेस्टेंट 2 का लग रहा है तो आप लोग यहाँ पे कंटेस्टेंट 2 लिखिए। अगर आपको कंटेस्टेंट 3 का बेस्ट लगा तो आप लोग कंटेस्टेंट 3 लिखिए, क्योंकि आप लोगों से पूछा गया है ना कि आप लोगों को इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगा है। कंपाइल्ड बाय द राइटर्स ग्रुप, और इसको किसने लिखा है, तो जितने भी लेखक लोग का समूह है उन लोगों ने मिलकर इसको कंपाइल किया है, संकलन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा वर्ड मीनिंग, मतलब इस चैप्टर में हमने जितने भी वर्ड मीनिंग जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसको देख लेते हैं उसका हिंदी मीनिंग। तो फर्स्ट है हमारा अमेजिंग। आप लोगों को तो याद हो गया होगा क्योंकि हमने हमेशा सारे कंटेस्टेंट में पढ़ा अमेजिंग फैक्ट्स। ठीक है, तो अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। बुकलेट, याद आया, स्मॉल बुकलेट पढ़ा था ना हमने, तो बुकलेट का मतलब क्या होता है, पुस्तिका। पज़ल, पज़ल भी याद आ गया होगा आप लोगों को, पज़ल मीन्स होता है पहेली। मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब क्या होता है, रहस्यमय। नेक्स्ट हमारा कंटेस्ट, कॉन्टेस्ट है ये, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता। नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन, सिलेक्शन मीन्स क्या होता है, चयन या फिर चयन करना। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अनदर वन इज कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट का मतलब क्या होता है, प्रतियोगी। अब ये कॉन्टेस्ट और कंटेस्टेंट में कंफ्यूज नहीं होना ना। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है आपका प्रतियोगिता होता है, और कंटेस्टेंट मीन्स होता है प्रतियोगी। ठीक है, लास्ट हमारा विंग्ड विक्ट्रीज। विंग्ड विक्ट्रीज का मतलब क्या होता है, पंखों वाली जीत।